मराठवाडा महिला मिल्क प्रोड्युसर कंपनीच्या वतीने दूध उत्पादन शेतकऱ्याचा मेळावा व मार्गदर्शन शिबिराचे हंगर टाकळी रोडवरील गजानन मंगल कार्यालय येथे करण्यात आले। नारायण महाराज टाकळीकर यांच्या आदेशाखाली मेळावा पार पडला। यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मराठवाडा दूध प्रकल्पाचे अनिल सिंग, अभिजित भोसले, डॉक्टर गजानन सोळंके, जिल्हा अग्रिम बँकेचे अधिकारी रामचंद्र अकुलवार, सुनील हट्टेकर, अमित कुमार जोंधळे, निलेश देशमुख, डॉक्टर प्रिया धोतराज, संतोष भालेराव, शास्त्रज्ञ डॉक्टर अमित तुपे, कैलास पंडित, सुशील सावंत आदींची उपस्थिती होती। या कार्यक्रमाचे आयोजक सुरेश शिंदे, साईनाथ पिटगे व मराठवाडा महिला मिल्क प्रोड्युसर कंपनीच्या वतीने करण्यात आले। विक्रमी दुग्ध उत्पादक प्रगतिशील शेतकरी लक्ष्मण भोसले, माधव बनसोडे, भगवान जोगदंड, संभाजी माटे, आशा वाघमारे, ज्ञानेश्वर बोकारे, चांदू वाघमारे, पिराजी वाघमारे, भाग्यश्री वाघमारे यांचा सत्कार करण्यात आला। त्या कार्यक्रमाचे सूत्रधरण जगदीश जोगदंडकर यांनी केले तर सर्वांचे आभार सुरेश शिंदे यांनी मानले। पशुपालन करून सेंद्रिय खत मिळेलच, पण सोबतच हे जे पशुधन आहे, ज्याला आपले राष्ट्रपती महोदय म्हणतात की हे जीवनधन आहे, कारण तो जे पशुधन आहे ते आपल्या पूर्ण जीवन काळामध्ये आपल्याला धन अर्जित करून देतो आणि त्याच्याकडून धन मिळवताना ते कशा प्रकारे मिळावं हे आपलं नियोजन असतं। जसं इथे सन्मान केला काही पशुप्रगतशील पशुपालकांचा, त्यांचं उत्पादन खूप चांगल्या प्रकारे आहे। कोणतं उत्पादन? दुधाचं। ज्याच्या उत्पादनावर आपला भाव ठरतो, आपल्याला येणारं आवक ठरतं, आर्थिक मदत ठरते आपली, आणि त्यानुसार आपला पशुपालन हा व्यवसाय प्रभावशील ठरतो। तर पशुपालन हा व्यवसाय प्रभावशील ठरायची पंचश्रुती सरांनी सांगितली आहे, पण सोबतच मी एक रिपिटेशन म्हणावं खरं तर सांगू इच्छिते की पशुपालन चांगलं होण्याकरिता 3 गोष्टी खूप चांगल्या पाहिजेत, आणि त्याचा सगळ्यात मेन कारण काय माहिती का? प्रजनन। प्रत्येक वर्षामध्ये गायीच्या बाबतीत 12 महिन्यामध्ये एक वासरू आणि म्हशीकरता 13 महिन्याच्या 14 महिन्यात एक वासरू आलंच पाहिजे। जर वर्षाला जर एक वासरू तुमचं पडत नसेल तर तुमचं पशुपालनामध्ये त्रुटी आहे, त्याशिवाय तुमचा पशुपालन हा व्यवसाय प्रभावशील होऊ शकत नाही। तुम्हाला पाहिजे तेवढं इन्कम, आर्थिक तरतूद यातून भेटू नाही शकत, कारण तो परवडणारच नाही ना। पशु पाळताना त्याला प्रत्येक दिवशी प्रतिदिन किमान 300 रुपयाचं तजवीज लागते, चारा म्हणा, पाणी म्हणा। आज पूर्णा येथे आपले पूर्णा येथील मराठवाडाचे दूध संचालक श्रीयुत शिंदेसाहेबांनी मराठवाडा दूध डेअरी व महाराष्ट्र शासन त्याचप्रमाणे बँकेचे विविध अधिकारी यांना एकत्रित बोलून एक चांगला शेतकरी पशुपालक मेळावा घेतलेला आहे, आणि सदरील मेळाव्यामध्ये शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त दूध संकलन करण्यात यावं, चांगल्या ज्या शासनाच्या योजना आहेत आणि ज्या वित्तीय संस्था आहेत त्या वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत व कर्ज प्रकरणं दाखल करून त्यांनी हा पशुसंवर्धनविषयक व दुग्ध व्यावसायिक जास्तीत जास्त व्यवसाय वाढवून आपल्याकडे दुधाचा महापूर कसा येईल याबाबतचं मार्गदर्शन सर्व तज्ज्ञांकडून आपल्या सर्वांना मिळालेलं आहे। तर असा सर्व कार्यक्रम त्यांनी घेतल्याबद्दल मी पशुसंवर्धन विभागाविषयी त्यांचा अभिनंदन करतो व आभार व्यक्त करतो। बंधुओं ने देखा आज पूर्णा तालुका में जो शेतकरियों का मेलावा था बहुत सफल रहा। काफ़ी अच्छा संख्या में शेतकरी आए और काफ़ी कुछ मार्गदर्शन को मिला शेतकरियों को। शेतकरियों से बात हो रही है, उनका काफ़ी अच्छा में मार्गदर्शन मिला। जो असिस्टेंट कमिश्नर हमारे पशुधन विभाग के हैं वो भी आए थे, बैंक के लोग आए थे, इन्होंने मार्गदर्शन दिया। अच्छा एक सहकार्य है ये मराठवाड़ा के लिए, और आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम परभनी में करेंगे। अभी परभनी में क्या है, परभनी में पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक परभनी डिस्ट्रिक्ट अभी सम्मिलित नहीं था कार्य करने के लिए। 11 जिले मिले थे मदर डेयरी को। उसके बाद जब ये मराठवाड़ा कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर में बन के आई, का रूपरेखा तैयार हुआ तो गवर्नमेंट ने 6 जिले और 8 जिले और दिया, तो 19 जिलों में मराठवाड़ा काम कर रही है। लगभग 6 लाख लीटर दूध मराठवाड़ा कंपनी, मराठवाड़ा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खरीद रही है। अभी ये बहुत अच्छा एक NDDB के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। मदर डेयरी को
को प्रोडक्शन और मार्केटिंग का काम दिया गया। बाकी एनडीडीबी ने महाराष्ट्र में प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। इस प्रोड्यूसर कंपनी का उद्देश्य ये है कि जो भी दूध का व्यापार है, दूध खरीदने का व्यापार है, वो हम शेतकरियों को देंगे, के माध्यम से ही करेंगे। उसके मालक चालक सब शेतकरी रहेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा उनको जाएगा, वो शेयर होल्डर बनेंगे। और काफ़ी कुछ इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग है, राज्य सरकार का भी सहयोग है। राज्य सरकार की जो भी योजनाएँ आएंगी वो समय पर मराठवाड़ के जो भी सदस्य हैं उनको मिलती रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो सारे हमारे शेतकरी जो भी दूध देने वाले उत्पादक हैं उनका महिलाओं का ही कोड होगा और महिलाओं के खाते में ही पैसा जाएगा। महिलाओं के खाते में जाने से आत्मनिर्भरता की जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर महिलाओं का जो बनाने का, उसकी तरफ एक थोड़ा सा योगदान हमारी कंपनी का है। महिलाओं को के माध्यम से पैसा जा रहा है उनके खाते में और महिलाएं उसकी मालिक हैं कि ठीक है उन पैसे को हमें क्या करना है, कंपनी कैसे चलानी है, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महिलाएं ही हैं। इन शेतकरियों को भी इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन है, सब लोग हैं और वही लोग निर्धारित करते हैं कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, सब लोगों को क्या करना है। ये सारी चीज़ें हैं और भविष्य में अभी परभनी हम लोगों ने नया शुरू किया इस साली मिला में अभी 5 BMC डाली है। बाकी यहाँ पे एक्सटेंशन करने के मतलब इसको काफ़ी व्यापक रूप में परभनी जिले में बढ़ाने के लिए हम लोग का एक्सटेंशन वर्क चालू है। सर्वे और भी हमारा चल रहा है, जयपुर साइड में है, उधर पाथरी साइड में है, उधर सर्वे चल रहा है हमारा। इधर भी अभी और देख रहे हैं इधर और क्या कर सकते हैं। पूर्णा तालुका में, पालम तालुका में, हर तालुका में हम इसको कवर करेंगे। इस कंपनी का एसेट लगाएंगे, वहाँ BMC पूर्णा हुआ है करेंगे। करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोगों को जोड़ सकें, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोगों को जोड़ सकें जिससे कि महिलाओं को एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में थोड़ा सा हमारा सहयोग है। धन्यवाद। मराठवाडा कंपनीच्या मार्फत आज शेतकरी मेळावा आयोजित केला होता। त्या मेळाव्यास मार्गदर्शन करण्यात मराठवाडा कंपनीचे टीम लीडर अनिल सिंग, जिल्हा ऑफिसर भोसले साहेब, बँकेचे अमित कुमार धोंडळे, हट्टेकर साहेब, मालकुवा साहेब आणि कृषी खात्यातील भालेराव सर, कृषी विज्ञान केंद्रातील अमित तुपे सर, पशुसंवर्धनचे निलेश देशमुख सर यांनी सगळ्यांना निमंत्रण होतं। त्यांनी निमंत्रण आमच्या मान देऊन कार्यक्रमाला आले व शेतकऱ्यांना असं भरपूर मार्गदर्शन केलं आणि आल्याबद्दल त्यांचे बी खूप खूप आभार व शेतकऱ्यांचे बी खूप खूप आभार व कळत न कळत ज्यांनी या कार्यक्रमाला सहकार्य केलं त्यांचे बी खूप खूप आभार व पत्रकारांचे बी खूप